प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें से 50 सांप क्या होते हैं, विषैले होते हैं। उसमें से क्या है 50% क्या जो है वो क्या है, जहरीले सांप। पता करने की ज़रूरत नहीं कि पॉइजनर है नॉन पॉइजनर है। हमारा काम क्या, अगर रेस्क्यू बोला है तो उस जो भी सांप हो उसको क्या पकड़ के सही सलामत हमने छोड़ना है। पर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में 4 सबसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं, जो यही इसी इलाके में पाए जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है कहाँ, कहाँ पाया जाता है, वो पथरीली इलाके में, राजस्थान इलाके में, जैसे मट्टी वाले इलाके में पाया जाता है। सेम उसको छुनछुना वाला सांप बोलते हैं। आपने देखा जिसके पीछे जब वो बात करता है वाइपर तो आवाज़ करता है छुनछुना, उसको क्या बोलते हैं, 100 वाइपर बोलते हैं। सबसे खतरनाक वो भी सेम रहता है और सबसे गुस्सेल सांप होता है। जो मैंने रसल वाइपर बताया और 100 वाइपर बताया, ये क्या करते हैं, ये फिगर देखिए अटैक पोजीशन में रहते हैं हमेशा। जरा सा इनको आवाज़ हुआ तो ये क्या करते हैं, सीधे काटने की कोशिश करते हैं। बाकी आपका कोबरा हो गया या इंडियन कोबरा हो गया, ये क्या करते हैं, जैसे आदमी को देखते हैं तो क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। अटैक नहीं करते। अटैक कब करेंगे, जब आप उनके पास जाओगे तो क्या तब भी अटैक नहीं करेंगे, तब भी क्या करेंगे, अटैक की पोजीशन बनाते डराने के लिए कि भैया आपको डरा रहे हैं फन फैला के। पर ये दोनों सांप क्या है, दोनों अटैक पोजीशन में हमेशा इनके लिए क्या बोलता जाता है, ये अटैक करने वाले ही सांप माने गए। इसलिए इन सांपों से कभी भी रहते हैं तो दूर ही रहना है, ठीक है ना। अगर जब तक आपको कोई साधन नहीं हो इनको पकड़ने का, क्या होता है मस्ती मस्ती में लोग बोलते हैं मेरे को सांप पकड़ना आता है, पकड़ तो लेते हैं। तो क्या करता है सांप को, क्या करता है, जैसे ये सांप है तो सांप को पकड़ना तो यहाँ से पकड़ते हैं, और वो क्या करता है सांप यहीं से पकड़ के उल्टा हमको बाइट करता है। रसल वाइपर ऐसा सांप है जो 3 फीट तक जंप करके काटता है। तो उस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना। उसकी मैंने आपको रसल वाइपर की पहचान बता दी है, ठीक है ना। दूसरे आ जाइए, लास्ट में आ जाइए, आपका करेत। करेत का नाम सुना है, इंडियन करेत, ठीक है। उसकी पहचान क्या होती है, लंबा सा सांप होगा, एक जैसा होगा और पतला होगा। उसका क्या हो जाएगा, 2 इंच छोड़ के बाकी उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जैसे ये धारियाँ देख रही हैं आप, ऐसी ही पीले कलर की, सफ़ेद कलर की उसके ऊपर क्या हो जाती है, धारियाँ होती है। उससे पता चलना चाहिए कि ये क्या है, अपना करे थे, इंडियन करे थे। वो सांप क्या करता है, हमेशा अंधेरे में काटता है। और क्या करता है, बिस्तर में घुसने वाला सांप सुना है, जो बिस्तर में आप देखना, यूट्यूब वगैरह देखना, उसमें अधिकतर है बिस्तर में घुसा हुआ सांप मिलता है, उसको करेत बोलते हैं। वो क्या करता है, बिस्तर में घुस के ही काटता है। वो ऐसे नहीं काटेगा, बिस्तर में घुसेगा, काटने के बाद धीरे से काटेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे को काटा, जैसे मच्छर काटता ना वैसे काटता है और चले जाएगा। पर आपको कभी ऐसा, उसमें क्या आता है, काटने के बाद अधिकतर आदमी की मौत कहाँ हो जाती है, नींद में ही हो जाती है। अगर किसी को पता चल गया कि भैया मेरे बिस्तर में से करेत निकला है या करा, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है उसको लेके कि सर ये करेत है, इसने काट लिया है। क्योंकि क्या करेगा, उसका जहर क्या धीरे धीरे फैलता है, पर क्या सबसे खतरनाक होता है उसका जहर भी, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ इन सब चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, इसलिए आप लोग को ये ट्रेनिंग जरूरी है। अभी जैसे आपको बता दें, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्योंकि ये जानकारी कोई नहीं देता किट वाला कि किस सांप में कैसी डेंसिटी होती है। अभी मैं बता दिया है, तो 2 ही प्रकार के सांप में हेमोटॉक्सिन पाया जाता है। किस में आ गया, एक इंडियन वाइपर में, एक 100 वाइपर में हो गया, ठीक है। बाकी जितने वाइपर सब में क्या है, उनमें न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, ठीक है ना। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा जहर किस में पाया जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। पहले आप सबको ये बताइए क्या है, स्नेक कैचर बोलते हैं इसको, है ना। वहाँ पर जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा है ना, स्नेक कैचर है। पर क्या है, इससे सांप को हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। पर मैंने क्या तरीका बताया था स्नेक कैचर से पकड़ने का, किसी भी व्यक्ति को अगर पकड़ना, मैंने क्या बताया, सांप को अगर बीच में से पकड़ोगे तो अगर मान लीजिए इंडियन कोबरा आ गया तो वो कितना फीट का रहता है, 2 फीट का रहता है। ये कितने फीट का हो गया, ये मुश्किल से कितना 4.5 फीट का है। 4.5 से आपने पकड़ तो लिया, पर पकड़ना कहाँ से है, कभी भी सेंटर से सांप को नहीं पकड़ना है। अगर सेंटर से सांप को पकड़ोगे तो क्या करेगा, वो छूटने की कोशिश करेगा और क्या करेगा, काटने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी 6 फीट का तो सांप है, वो बीच में से पकड़ लो, 3 फीट इधर होगा, 3 फीट तो 3 फीट, ये कितना है, 4.5 फीट का है। अब यहाँ से पकड़ोगे, हो सकता है आपने यहाँ पकड़ा और यहाँ पर बाइट कर देगा, क्योंकि ये 3 फीट की लेंथ है इसकी यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए कभी भी सांप को पकड़ना है तो अगर मान लीजिए ये सांप है तो उसके 9 इंच या 10 इंच पीछे से इसको आपने क्या करना है, पकड़ना है। पर इसको क्या करना है, इतनी फोर्स से भी नहीं दबाना है कि उसको रेस्क्यू करने जा रहे हैं और उसको क्या लग जाए, चोट लग जाए। तो इसलिए कभी भी सांप को पकड़ते हैं तो इसलिए क्योंकि शायद इसमें छूट गया, आया नहीं है। सबसे पहले अगर सांप किसी भी जगह पे छुपा, जैसे मान लीजिए इस नाली के अंदर छुपा हुआ, तो जो स्नेक रेस्क्यू वो अपने हुक है उससे क्या करना है, उस सांप को हल्का से क्या करना है, बाहर करना है। अगर जो बोलता है मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ तो बहुत अच्छी बात है, हाथ से पकड़ लेना। पर क्या होता है कि जो चीज़ हम अच्छी करने जाते हैं कभी कभी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। इसलिए उस चीज़ को ध्यान रखना है। जो स्नेक अपने हुक आएगा उससे कभी भी वो किस लिए लिया जाता है, जैसे सांप कहीं झाड़ी में छुप गया है, कहीं ईंट के पीछे, पत्थर के पीछे छुप गया है, तो उसको क्या करना है, बीच में से ऐसे पकड़ के
बाहर खींचना है। बाहर खींचने के बाद क्या करना है, उसको डिस्टर्ब करना है। सांप में बोलते हैं दिमाग होता है, बोलते हैं सांप ये करता है, वो कुछ नहीं करता है। वो क्या करते हैं, जैसे जैसे आप एक्शन करोगे वैसे वैसे वो क्या करता है कि यार ये मेरे को काटने आ रहा है, तो उसमें वो अपना रिप्लाई देगा। जैसे आप तो उसमें कभी भी सांप को पकड़ना तो क्या करना, अगर फन भूल के बैठा हुआ तो उसको क्या करना, माइंड डिस्ट्रैक्ट करना उसका, कि माइंड आप भटकाओगे तब जाके आप उसको क्या कर सकते हो, हुक के द्वारा अगर इसे दबा दिया है, उसके बाद क्या करना है, केचर से हल्के से फोर्स से इसको क्या करना है, इनके बीच में लेके सामने आ रहे ना पीछे में, ठीक है, पकड़ना है। पकड़ने का तरीका मैंने बता दिया, बीच में कभी नहीं पकड़ना, उसको 9 इंच पीछे की तरफ से पकड़ना। 9 इंच पीछे पकड़ने का तरीका क्यों है, क्योंकि क्या होता है यहाँ जैसे हमारे दिल धमनी गुर्दे सब है ना, सेम वैसे जानवर के भी होते हैं। अगर आप इसको जोर से, अगर मान लीजिए आपने आगे से जोर से पकड़ लिया तो क्या होगा, हो सकता है उसका कोई सा भी पार्ट टूट जाए, है ना, क्योंकि यार केचर है ये। अब आदमी जब क्या होता है, जब कोई चीज़ करने जाता है उसको घबराहट भी रहती है, तो उस टाइम हो सकता है उसको जितना फोर्स चाहिए उतना फोर्स नहीं लगे, ज़्यादा फोर्स लग जाए, इसलिए सांप मरेगा ना, क्योंकि देखो सांप मरेगा नहीं, पर क्या होता है कि सांप की कहानी ये बोलते हैं कि सांप को अगर चोट लग गई तो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है, क्योंकि उसको क्या चींटी वगैरह पकड़ लेती है, घायल हो जाता तो बचता नहीं है वो। तो इसलिए कभी भी हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा मेन मकसद क्या है, रेस्क्यू करना है, ना ही उसकी जान लेना। जान लेना तो फिर डंडे ही मार दे, सीधे खत्म ही कहानी है। व्यक्ति का घबराहट में उसको तेज प्रेशर से इसलिए पहले जो होते थे केचर, वो क्या होते थे, लोहे वाले होते थे, जो अपने पास रखा शायद लोहे वाला यहाँ बताते थे, है ना, प्लास्टिक है ना। बाकी जो इससे पहले आ रहे हो लोहे वाले, अगर आप इसको हाथ लगा के देखो आगे, ये प्लास्टिक है। उंगली रखिए, उंगली रखिए, आप दबाइए इसको, उंगली रखो, कुछ नहीं, उंगली रखिए आप, बीच में इतना ही प्रेशर सांप पे भी पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा उससे, उसको हाँ अगर आपने जान मारना ही है तो फिर तो जान लगा दो, उसको कोई भी मर जाएगा। कारण क्या, व्यक्ति जब पकड़ता तो घबराहट एकदम, इसलिए मैं बोला ये किट का मकसद ही यही है। आपको जब डर कब लगता है, ठीक है, आपको डर कब लगेगा, जब आपके पास कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं हो। एक बाइट किट है, मतलब इसमें दवाई मेडिसिन नहीं है, पर क्या है कि गलती से किसी को सांप ने काट लिया, और क्या होता है सबसे ज़्यादा इसको कौन यूज़ करता है, फौजी लोग अपने साथ रखते हैं। और क्या होता है, फौजी के साथ साथ क्या लगते हैं इसमें, जो नॉर्मल हम लोग तो क्या है बनाते हैं, ये क्या दिया हुआ है इसके लिए, इसको ट्यूनिकेट बोलते हैं, ठीक है ना, जो आपके खून वगैरह ब्लड वगैरह निकालते उससे पहले आपका सर्कुलेशन रोकने के लिए करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसके क्या है, 1 टाइम हैंड ग्लव्स है, ठीक है ना। ये क्या हो गया है, ये सक्शन क्या हो गया है, पंप हो गया, क्या बोलते हैं इसको, पंप बोलते हैं। और ये क्या हो गया है, इसको सक्शन कप बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्यों जरूरी है, बाई चांस किसी को सांप ने काट लिया, काटने से तुरंत तो जहर चढ़ेगा नहीं। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास कोई स्प्रे, अपने बैंडेज, जो कौन सी बोलते हैं, पट्टी बोलते हैं ना, उसको कौन सी बैंडेज बोलते हैं, क्रैप बैंडेज या कोई सी बैंडेज हो, तो उससे क्या करना है, जैसे ट्यूनिकेट देते, अगर सांप ने यहाँ काट लिया है तो इसको तुरंत यहाँ पर और उसको वहाँ पर बांधना है। बांधने के बाद क्या करना है, तुरंत में कुछ नहीं करना है, ये जो कप दिया हुआ है, कप की निडल को क्या करना है, पीछे की तरफ ऐसे खींचना है। खींचने के बाद क्या करना है, ये जो सक्शन पंप का ये दिया हुआ है, इसमें ऐसा अंदर अटैच करना है। अटैच करने के बाद एक आदमी आइए, अपनी बाजू ऊपर कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका सांप ने काट लिया, तो अभी क्या करना है, इसको यहाँ पर क्या और क्या करना है, इसको पंप करना है। पंप करके क्या हो जाएगा, शक हो गया, ये देखो छूट गया, ये है ना। तो क्या होगा, अगर बाई चांस इसमें जितना भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर जो लाल हो गया पूरा, दिखाइए जहर है, वो क्या करेगा, तुरंत में क्या कर लेगा, कर लेगा, खींच लेगा। तो हो सकता है अगर आदमी को 100% काटा है तो इसमें से 80 से 70% क्या कर देता है, ये खींच लेता है, क्योंकि आगे नहीं जाने देगा ना एकदम। उसी टाइम क्या करना है, सबसे मेन ध्यान में रखने वाली बातें क्या है, अगर जिस आदमी को अगर जैसे स्नेक बाइट हो गया है तो उसको तुरंत क्या करना है, वहीं पे फटाफट थोड़ा सा फटाफट लेटा देना है और उसको हिलने नहीं देना है। उसने जूते पहना, जूते खोल देना है, शर्ट पहना, शर्ट खोल के क्या करना है, उसको बेहोश होने और हिलने नहीं देना। हिलोगे तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, आपके अंदर जो पॉइजन क्या वो क्या करेगा, आपके खून के साथ मिलना चालू हो जाएगा। जब खून के साथ मिलना चालू हो जाएगा तब उसका कोई उपयोग करने का। ये कब के लिए, अगर तुरंत काटा है तो तुरंत ही उसको क्या करना है,
खींचना है। अभी आपने ग्लव्स पहन लिया, बुटीक पहन लिया, तो आपका यहाँ तक कवर हो गया। अब काटेगा भी तो कहाँ काटेगा? मोटी जगह पे काटेगा, उंगली पे काटेगा नहीं, क्योंकि उंगली पे ये लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो उंगली के लिए वही है कि सेम उसको करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपने नॉन पॉइजनर होता है वो जब काटता है तो आपके पूरे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दांत के निशान बन जाएंगे, ठीक है ना। पर क्या है, सभी जानवर छिपकली होते हैं। अभी आ जाइए इंडियन कोबरा के बारे में बताते हैं। एक होता है किंग कोबरा, जिसको आपने देखा होगा। इंडियन कोबरा की हाइट रहती है 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक की, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात है, जो किंग कोबरा रहता है वो रहता है 8 फीट से लेकर 12 फीट 15 फीट तक होता है, जिसके फन कैसा होता है, सिर्फ ऐसा सिंपल फन रहेगा, ठीक है। दिखने में आपको मोटा दिखेगा और ऐसा सिंगल फन होगा। जो खड़ा होता है तो कम से कम इनकी हाइट के बराबर, 12 फीट का कोबरा है तो इनकी हाइट के बराबर वो खड़ा हो सकता है। तो इसलिए कर देगा, वो गलाना शुरू कर देगा। इसलिए कभी बोलते हैं कि जब भी किसी को सांप काटता है तो या तो सांप का फोटो खींच लो या उस सांप को मार के या पकड़ के हॉस्पिटल लेके जाना, ताकि क्या है, डॉक्टर उस बेस पे आपको क्या दे सकता है, एंटीबायोटिक दे सकता है। क्योंकि डॉक्टर अगर सांप ने काट लिया, अगर आप सांप को पकड़ के लेके ले गए तो क्या करेगा डॉक्टर भी, आपको क्या कंफ्यूज हो जाएगा और वॉच टाइम में रखेगा इसको क्या दूं। क्योंकि अगर सांप बोलते हैं सांप के जहर से ही सारी चीज़ें बनती है, पर किस सांप ने काटा उसके जहर की सबकी क्वांटिटी अलग अलग होती है ना। अगर हेमोटॉक्सिन वाले ने काटा है तो कोबरा के या उसी के बनी हुई दवा उसी हिसाब से देगा, आपको वैक्सीन देगा। अगर मान लीजिए नॉर्मल सांप ने काटा, अगर उसमें दे देगा तो क्या होगा, उल्टा उस पर रिएक्शन होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसी को ध्यान में, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्नेक रेस्क्यू किट कंपनी ने बनाया है। 3 प्रकार के सांप हो गए आपके। चौथा सांप हो जाता है आपका सो वाइपर। सो वाइपर देखा, सेम रसल वाइपर का कॉपी होता है, पर ठीक हो जाएगा। पर क्या हो जाएगा, आप किसी को बचाने जा रहे हो पर उल्टा क्या हो जाएगा आपके लिए फिर मेडिसिन का और एम्बुलेंस का इंतजाम करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद क्या करना है, फटाफट ये बेटाडीन की 2 पट्टी दी। अगर आपके पास ऐसी बेटाडीन हो या अपने फर्स्ट एड बॉक्स में हो, फटाफट उस पर क्या करना है, बेटाडीन लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, उसको साबुन और पानी से पहले घाव को धोना है। धोने के बाद कप से खींचने का, धोने के बाद ये बेटाडीन की पट्टी लगा देना और तुरंत खा ले जाना, उसको हॉस्पिटल ले जाना। पर उसके शरीर को क्या करना है, हिलने नहीं देना है। ये चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर ये चीज़ आप ध्यान में नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ अगर आपको मालूम नहीं होगी तो जहर क्या करेगा, और फटाफट से आदमी को अगर आप बचाने जा रहे हो, बचाने से पहले क्या हो जाएगा बेचारा, ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं किसी भी चीज़ को आप लोगों को पता होना जरूरी है। क्या बोलते हैं, आधा ज्ञान, क्या बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज द डेंजर। सबसे डेंजर होता है जिसको आधा ज्ञान होता है, क्या करता है, वो बोलेगा यार मैं तो गाँव में ऐसे सांप पकड़ लिया था, पानी वाला सांप पकड़ लिया होगा। पर कहते हैं ना कि अच्छे रेस्क्यूअर क्या करते हैं आजकल, उनके आप देख लेना, जो जिनकी ज़िंदगी हो गई वो भी सांप के शिकार हुए हैं। हाँ हुए ना सर, ठीक है ना। इसलिए कभी इन चीज़ में क्या करना है, फाइटर नहीं बनना है। जब भी आपको अगर बता दिया भैया इसने रेस्क्यू कर लिया है, तुरंत यार ठीक है, सांप पे भागेगा नहीं, आपको पता चले जंगल में तो पकड़ सकते नहीं हो, कहाँ रेस्क्यू करोगे, अंदर घुस गया, प्लांट में घुस गया, वही रेस्क्यू करने जाओगे ना। बाकी इस इलाके में रेस्क्यू करने जाओगे क्या, हाँ इस इलाके में कहाँ है, अगर यहाँ आसपास है तो आप रेस्क्यू करने जाओगे। 20 मिनट। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अभी बारिश का सीज़न है, ये चीज़ ज़्यादा होगी। अपने जब भी जूते पहनते हो, जूतों को झाड़ के पहनना। हो सकता है उसमें सांप नहीं होगा तो हो सकता है उसमें आपका बिच्छू होगा, छिपकली होगी। ये चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना। जब भी कोई जैकेट वगैरह बारिश का अपना जो रेनकोट वगैरह टांगते हो तो उसको क्या करना है, 2 बार झाड़ना है और पहनना है, ठीक है ना। स्लिप्स को फोल्ड नहीं करना है ना। सन डाउन इज द स्लिप डाउन होता है, ठीक है ना। कभी शाम के टाइम यही बताते हैं स्लिप को डाउन करके रहना ताकि मच्छर आपको काटेंगे नहीं, है ना। इन चीज़ों से आपने बचना है। अगर आप ये क्या है, ये हर चीज़ दी हुई है फिर भी क्या है, इसको यूज़ करने का तरीका पता नहीं होगा तो क्या होगा, छोड़ते यहाँ आएंगे। अभी आप घूमते रहोगे यार, ये यहाँ पहनूँ, यहाँ पहनूँ या यहाँ पहनूँ, है ना। तो इस चीज़ का बताया, जैसे सर ने बताया कि कंपनी ने खरीदा था, बहुत अच्छी बात है, सब कंपनी ने खरीदा है। पर उसका क्या करना चाहिए, कंपनी ने खरीदा है तो उसका डेमो भी होना चाहिए ना, जो आ रहा है वो डेमो देना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये तो हमारे मित्र थे तो इसलिए इनको मैं फोर्स करके यहाँ पर लेके आ गया, ताकि क्या है बाई चांस कंपनी खरीद लेगी तो फिर वो कंपनी की जवाबदारी बन जाती है आप लोग को ट्रेनिंग देने की, ठीक है। पर ये है कि मेरी गार्ड को कल से ये कोई नहीं बोले कि यार इसको इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम था, है ना। इसलिए मैं आप लोग को हर जगह जा जाके हर चीज़ की ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वन टाइम यूज हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव बताया था, ध्यान नहीं दिया। वो इसलिए पहना जाता है, देखो क्या होता है,
कभी भी डॉक्टर भी क्या करता है, सैनिटाइज़र वाला है ना या स्टेलाइज वाला कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं हम। इससे क्या हो जाएगा, अगर बाई चांस हम मट्टी या धूल छारे हमारे अंदर बैक्टीरिया होगा तो क्या होगा, उस गाँव में असर नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इसको पहनना है। ये सिंपल सी चीज़ है, पर क्या है सबसे ज़रूरी क्या है, सामने वाले की जान बचाना है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं लग जाना है किसी को सांप ने बाई चांस, यहाँ आप लोग को पता है भाई, कंपनी किसी मेंबर को काट लिया या हो सकता है वेंडर के ठेकेदार के किसी एम्प्लॉय को काट लिया, तो आपने क्या करना है, उस टाइम उसकी जान बचाने की कोशिश करना है ना, तो तुरंत में ये चीज़ें करना है। ठीक है, कभी भी क्या है, यहाँ पर एक स्नैक बाइट किट तो है नहीं वैसे, यहाँ पर कहीं मैं देखा नहीं किसी भी कंपनी में, जबकि स्नैक बाइट किट में चीज़ें रखी तो ऊपर वो गलती नहीं करना कि ब्लेड से उसको काटने की गलती नहीं करना। वो चीज़ें आजकल क्या हो गई है, बंद हो गई है। वो चीज़ से क्या हो जाएगा, सामने वाले को ब्लड लॉस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, और उसकी जान आफत में आ जाएगी। ठीक है ना, अगर हल्का सा आपने ब्लड लगा दिया, हो सकता है उसको बेचारे को डायबिटीज़ हो, वो कट जाएगा तो और जल्दी बेचारा ऊपर पहुंच जाएगा ना। इस चीज़ को आपने काम करना है। उसको क्या तरीका बताया था, अगर काट लेता है तो उसको दिलासा देना है, सोने नहीं देना है ना, और उसके हाथ पैर को हिलने नहीं देना है। आधा आदमी क्या मर जाता है, घबराहट में मर जाता है। 80% तो घबराहट में मर जाता है, 20% जो वो है वो उससे मरता है। ये सबसे मेन पॉइंट यही है। ठीक है ना, इस चीज़ को आपने देखा कि उसको दिलासा देते रहना है। बाई चांस किसी का चोट भी लग जाए, हाथ पैर भी टूट जाए, तो दिलासा सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है ना, पुराने राजा महाराजा के टाइम जब अटैक करने जाते हैं तो उनको पता ही है कि तलवार लेके मैं भी तलवार, उस टाइम क्या होता था, जोश होता था, दिलासा होता था कि नहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। किसी को ऐसा हो जाता है, आपने सब चीज़ कर दी है, बस हॉस्पिटल ले जाने तक का आपका काम आपने परफेक्ट करना है। जी ठीक है, उस पर कोई उल्टी चीज़ें, कोई सीधी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ दिया है, अगर विटाडिन है तो विटाडिन को पट्टी लगा दो। अगर ये किट है आपके पास, ये किट को इस्तेमाल कर लो। अगर ये कप साथ में दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया चीज़ है ना, इससे क्या हो जाएगा, आप किसी को बचा सकते हो। नहीं होता है तो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन है ना, बड़े वाले इंजेक्शन होते हैं, उसको हम लोग यूज़ करते थे जब ऑपरेशन में जाते थे, सबके पास वो बना हुआ होता था। उस इंजेक्शन का आधे का ठक से काटते थे और क्या करते थे, दो आदमी पकड़, एक आदमी पकड़ के रहता, फट फट फट। ये चीज़ देखना आप लोगों ने। ठीक है, बाकी हो गया सब। ठीक है, बाकी पता चल गया यहाँ तक। अभी ये चीज़ इसलिए बहुत जरूरी थी कि मौसम के हिसाब से, बाकी सावधान विश्राम कराना, इधर 4 सुपरवाइजर कंपनी के हैं वो कराएंगे। ठीक है ना, मैम सावधान विश्राम में टाइम की जो चीज़ ज़रूरी है वो पता होना चाहिए। बाई चांस सांप आ जाता है तब भी मैं बता रहा हूँ, अगर सिर्फ अभी जब तक इनके पास किट नहीं आता तो केचर से भी आराम से पकड़ना। ठीक है, सांप है ना, रेस्क्यू करने जा रहे हो, अगर बाई चांस मान लीजिए सांप किसी अगर जंगले में फंस गया है तो उसका मुंह कैसे पकड़ोगे आप, है ना। तो उसके लिए काम करना है, सांप के मुंह के लिए क्या करना है, जब अगर बाई चांस केचर है और सांप किसी उसमें आधा फंसा हुआ है, मान लो अगर मुंह के वहाँ से फंसा हुआ है, तो उसमें क्या करना है, एक प्लास्टिक का कोई पतला सा पाइप हो या बोतल हो, जो 2 लीटर वाली बोतल, उसका आगे से हल्का सा मुंह काटना है। काटने के बाद क्या करना है, आपने अगर सांप को एक केचर से पकड़ लिया, एक आदमी केचर से पकड़ेगा और एक आदमी क्या करेगा, धीरे से उसके क्या करेगा, बॉटल लगा दे, तो क्या हो जाएगा, मुंह अंदर चले जाएगा। चले जाने के बाद क्या होगा, सांप वापिस पीछे जाए, क्योंकि फिर क्या करना है, आपने धीरे से टक से उसको आगे से केचर से पकड़ना और जहाँ फंसा हुआ है उधर से क्या करना है, उसको निकालने की कोशिश करना और वो अपने आप चले जाएगा। आगे यहाँ तक सबको समझ में? चलिए, और किसी को कुछ पूछना है इस किट के बारे में या स्नैक रेस्क्यू के बारे में कुछ जानकारी? कल कंपनी वाले को पूछना हो, बोलना कंपनी आया, जब कंपनी का आ जाएगा तो एक बार वो उसके साथ भेजेंगे।